अस्सलाम वालेकुम भाइयों। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग घर बैठे अपनी कस्टम वेबसाइट किस तरह बना सकते हो। यानी कि इस कंप्लीट अगर वीडियो को आपने देख ली तो आप अपनी एक पर्सनल वेबसाइट खुद घर बैठे कस्टम वेबसाइट, नॉट के आप किसी से कहीं से वेबसाइट आप डाउनलोड करके उसको आप सिर्फ कस्टमाइज कर रहे हो। वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो भी आप वीडियो देख लेना ताकि आपको वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये वीडियो हम बना रहे हैं पूरी स्क्रैच से, यानी कि स्टार्ट से। आपको कोई डिज़ाइन दे देता है, सपोज करो कि क्लाइंट आपको डिज़ाइन दे देता है कि भाई इसको डेवलप करो, तो किस तरह करते हैं डेवलप, ये कंप्लीट मैं आपको इस सीरीज़ में इस वीडियो में बता दूंगा ताकि आप घर बैठे अपनी कंप्लीट वेबसाइट बना सको। किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि यार ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दो, या हमें कोई गोल्फ की वेबसाइट बना के दो, यानी कि डिफरेंट क्लाइंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती यार हमें किस तरह बनाए। हमें सिर्फ एक डमी आइडिया दे देते हैं लोग जो हमारे टीचर्स होते हैं, या हम डिफरेंट वीडियोस से देख लेते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप घर बैठे कंप्लीट वेबसाइट खुद बना पाओ। किस तरह बनाते हैं इस वीडियो को पूरा देखो। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि यार इससे रिलेटेड काम किस तरह आता है फ्रीलांसिंग पे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर आओगे तो ये मेरा एक फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं मतलब काम करता हूँ फ्रीलांसिंग में, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट किस तरह लेते हैं। तो आप इसको देखो, मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट ये जो पॉपअप आते हैं ये एक प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब प्रोजेक्ट डेली बेस पे हर एक एक सेकंड, हर चार चार सेकंड के बाद एक एक प्रोजेक्ट आता है। अभी सपोज करो मैं एक वेबसाइट का आपको बनाना सिखा रहा हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो देख के पूरी वेबसाइट बनाना सीख ली तो यहाँ पर आके आप अपना काम अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि मैं पहले आपको यार पहले प्लेटफॉर्म बनाना सिखा दिया फ्रीलांसिंग पे, प्रोफाइल किस तरह बनाते हैं, क्लाइंट किस तरह लेते हैं, क्लाइंट लेने के बाद आपको यहाँ अभी लर्निंग करना सिखा रहा हूँ। यार अभी इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे वो भी बता दीजिएगा। यानी कि ये वेबसाइट आपने वीडियो पूरी देख ली, आपको समझ में आ जाएगा कि वेबसाइट किस तरह बनाते हैं, आपको आइडियाज़ हो जाएगा, मतलब जितने भी आइडियाज़ होंगे आपको मिल जाएंगे उसके थ्रू। उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन या आंसर होंगे वो मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो के जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें पूछ सकते हो, आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप किस तरह यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर आना, ये देखा और आई वांट टू डिज़ाइन माय वेबसाइट एक पोस्ट आई है। सपोज करो ये, अगर ये आपने मेरी वीडियो आपने देख ली कंप्लीट, इसमें मैं एक वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ, उसमें भी ये देख रहे हैं कि बहुत सारे रिलेटेड ये होते हैं कि ये वेबसाइट डिज़ाइन कराना चाहते हैं मूवी की, या आई वांट ए ब्लॉग राइटर, इसमें राइटर चाहिए। इसको डिफरेंट टाइप की आपको यहाँ पर पोस्टें आती रहेंगी, यहाँ पर आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यानी कि वेबसाइट से रिलेटेड काम आता रहता है। क्रिएट मी ए मेडिकल वेबसाइट, अगर ये आप मेरी वीडियो देख लोगे तो ये आप काम कर पाओगे, ठीक है, ये काम आप कर पाओगे। ये देख रहे हो कि कितना इसका कितना बजट है, $10 से लेके $450 तक। जर्मनी का क्लाइंट है, ये देना चाहता है, सिंपल एक वेबसाइट बनवाना चाह रहा होगा और आप इसको 300 यूएसडी के इनवॉइस इसको कर सकते हो, ठीक है। यानी कि पहले तो आपको वेबसाइट बनाना सीखना होगा, उसके बाद इसको आप कर सकते हो, नहीं तो आपको फिर वो काम आएगा नहीं। फिर आपको थर्ड पार्टी, ये देख रहे हो बिल्ड मी अ वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट का ही काम है भाई। फ्रीलांसिंग पे वेबसाइट का बहुत ज़्यादा काम है, ये आप स्किल सीख लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अभी उससे पहले ये आप देख रहे हैं कि ये मेरी अपनी पर्सनल वेबसाइट है जो मैंने खुद ने बनाई थी। ये आप देख रहे हैं कि मैं खुद अपनी पर्सनल वेबसाइट कितने चार्ज करता हूँ लोगों को, ये आप देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस है, ये मेरी logospiders.com वेबसाइट अपनी, तो ये आप देख सकते हैं। इस पर डिफरेंट डिफरेंट मैं उनको चार्ज कर रहा होता हूँ। तो वेबसाइट, मेरे पास वेबसाइट्स के स्किल्स हैं, मैं उसको यूज़ करता हूँ। आप भी अगर वेबसाइट के स्किल्स सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना आप पूरा, ताकि आपको भी वेबसाइट स्किल्स आ जाएंगी, ठीक है ना। अगर नहीं आती तो उसके बाद भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको ये वीडियो में कंप्लीट समझ में आ जाएगा भाई। अगर वीडियो को पूरा देखोगे, नहीं समझ में आया, आप उस टाइम मुझे बोलना कि मनोज भाई हमें समझ में नहीं आया। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यार उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, हम इसको रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। हम ये कंप्लीट एक पीएचडी उठाएंगे, डिज़ाइन उठाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डिज़ाइन है, डमी एक डिज़ाइन मैंने उठाया है, ठीक है। हम इसको डेवलप करेंगे, पूरी वेबसाइट बनाएंगे। क्लाइंट हमें क्या करते हैं कि इसी तरीके का हमें कोई डिज़ाइन दे देते हैं, डिफरेंट डिपेंड करता है कि क्लाइंट का डिज़ाइन कैसा है। हम ऐसा कोई एक डमी डिज़ाइन उठा लेते हैं। मैं आपको कुछ सेक्शन यहाँ पर भी बनाना सिखाऊंगा, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लोगो ऐड करूंगा, राइट साइड पे मेन्यूज ऐड करूंगा। इसको हम छोड़ देते हैं, राइट साइड पर भी मोस्टली ये काम के नहीं है हमारे। तो यहाँ पर हम सोशल आइकन इसको नीचे बॉटम पे फुटर पे ऐड कर देंगे। इसी तरीके यहाँ पर सेक्शन, ये आप देख रहे हैं कि 3 सेक्शन है। यहाँ तक ये एक सेक्शन हो गया, यहाँ तक ये दूसरा सेक्शन हो गया, ये तीसरा सेक्शन हो गया। यानी कि हम इस पीएचडी को 3 सेक्शन में डिवाइड करके इसको कंप्लीट एक कस्टम वेबसाइट बना के दिखा देंगे आपको, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बाद हम कंप्लीट वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं भाई। वर्डप्रेस पे इतना काम है, आप यकीन नहीं मानोगे। अभी एक लर्निंग आप सीख ली, आप समझ जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे यार। कम से कम आप इसको देखना, आपको नहीं समझ में आया मेरे से क्वेश्चन पूछो, मैं आपके लिए ये सिखाने के लिए रेडी बैठा हूँ यहाँ पर। उसके बाद भी हम लाइव सेक्शन रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद उससे पहले हमारे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और काइंडली जो भी अभी चैनल पे अभी वीडियो मेरी देख रहे हो, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मेरी इतनी रिलेटेड वीडियोस होती हैं यार, आपके आपके काम से रिलेटेड ही वीडियोस होती है मेरे लिए यार, अर्निंग से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड। मोस्टली मैं अभी जर्मनी बैठा हूँ, मैं पता नहीं कितने लोगों को यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। आप भी अपना उसमें फ़ायदा ले लें भाई। यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे नोटिफिकेशन क्लिक करना, ताकि मेरी जितनी भी फ्यूचर्स में वीडियो आएंगी वो आपको मिलती रहे। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वैसे मिल जाएगी ये, ठीक है। काइंडली अभी स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वेबसाइट डेवलप करने से पहले हमें कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। पहले तो हमें क्लाइंट की एक पीएचडी चाहिए होती है। जो भी आपका क्लाइंट आपको काम करवाएगा वो आपको पीएचडी देगा ही देगा, लाजमी आपको पीएचडी देगा, ठीक है। अगर डिज़ाइन नहीं देता है तो मोस्टली उसकी वेबसाइट डेवलप होगी, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज की मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी आपको देख सकते हैं, ठीक है। हम पहले डेवलप करते हैं। मोस्टली क्लाइंट के जो 80% काम होता है इसी तरीके का काम होता है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। पहले पे हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो हमें एक वर्डप्रेस डाउनलोड करना होगा, ठीक है। आप जाके अभी स्क्रीन के साथ पहले ये वीडियोस पूरी देख लें, दोबारा देखें इसको। आपको 2 बार देखने के बाद भाई ये कोई 1-2 घंटे का सेक्शन हम रखते हैं, इसमें आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि यार मैं किस तरह काम करता हूँ, मैं किस तरह सीखा हूँ। मुझे वर्डप्रेस में मुझे 6 साल हो गए, मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ इस पर। तो आप लोग भी इस पर एक्सपर्ट अभी से हो सकते हो भाई। 1 महीने का ये कोई ट्यूशन पे आप कहीं पे ट्यूटोरियल किसी टीचर के पास जाके सीखते भी हो, फिर भी वो आपको 1 महीना लेता है, लेकिन मैं आपको 1 दिन में सिखा दूंगा। ये आपको यहाँ पर वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है, यहाँ पर क्लिक करोगे फौरन यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये आपको काम करना है। उसके बाद आपके पास फोटोशॉप होना चाहिए, ठीक है। फोटोशॉप से यानी कि डिज़ाइन होगा, उसको हम क्रॉपिंग करेंगे, यानी कि इमेज निकालेंगे, कंटेंट कॉपी करेंगे। आपके पास एक फोटोशॉप आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर जाके। पहले तो आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको फोटोशॉप डाउनलोड करना है, ठीक है। adobe.com की वेबसाइट पे फोटोशॉप फ्री वर्जन हमें कहाँ से मिल रहा है, वो फोटोशॉप आपको चाहिए। उसके बाद आपके पास आगे एक और ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर है जिस पे मैं मतलब काम करता हूँ यहाँ पर। ये क्योंकि ये इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, इस वजह से मैं काम करता हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो ये आप छोड़ दें। नोटपैड प्लस प्लस आप काइंडली डाउनलोड कर लें। नोटपैड प्लस प्लस जो नोटपैड आपकी जो बिल्ट इन फाइल होती है, इसी का एक एडवांस वर्जन नोटपैड प्लस प्लस, इसी तरीके का लोगो है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके का एक फाइल आ जाएगा। नोटपैड प्लस प्लस आप डाउनलोड कर लें, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरफेस बहुत अच्छा मिल जाएगा जिस पे हम काम करेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको लाजमी डाउनलोड करनी है। उसके अलावा फिर ये रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाएगी। एक और आपको चीज़ चाहिए, ज़ैम्प सर्वर। ज़ैम्प सर्वर का मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ज़ैम्प सर्वर को आप डाउनलोड कर लें। जैसे आप ज़ैम्प सर्वर यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये यहाँ पर फर्स्ट अपाची friends.org वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके ज़ैम्प को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे, आप उसको बाद जैसे इंस्टॉल करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपके बॉटम पे ये इस तरीके का एक लोगो बन के आ जाएगा, इसका आइकन बन के आ जाएगा। जैसे इसको ओपन करोगे, ये अपाची सर्वर आपको ऑन करना है, ये ऑन करना है। ये देख रहे हैं अभी स्टार्ट था, मैंने इसको ऑन कर दिया। विदाउट इसके ये ऑन नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको लाजमी ऑन करना है, अदरवाइज आपकी पीएचपी वर्डप्रेस नहीं चलेगा, ठीक है। ये 3 से 4 चीज़ें मैंने बताई, ये स्टार्टिंग में आपको करनी है। उसके बाद आपकी चीज़ें सारी स्टार्ट होंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, एक लोकल होस्ट पे जाके लोकल होस्ट लिखना और पीएचपी माई एडमिन लिखना। ये जब कब चलेगा, जब आप इसको अपाची को ऑन करोगे। ये देख रहे हो डेटाबेस है, इसको ऑन करोगे तो ये चलेगा, ठीक है। अदरवाइज ये नहीं चलेगा, नहीं तो फिर ये इशू करेगा इसके बाद। तो ये जब स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले हम इसको देख लेते हैं कि भाई हमें किस तरीके का सेक्शन बना रहे हैं। मैंने बोल दिया आपको 3 सेक्शन में हम इसको डिवाइड करेंगे, उसको कंप्लीट डेवलप करेंगे। किस पे? वर्डप्रेस पे डेवलप करेंगे। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं इसको 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड भी किया हुआ है, और 3 सेक्शन में मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ये 1 2 3 सेक्शन है, ठीक है। 1 बाय 1 हम चलेंगे, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट पीएचडी दिखा रहा हूँ मैं। क्या हम जो साइट बनाएंगे बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह की ही साइट हमारे सामने आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये एक सेक्शन है। कंट्रोल एच करना है। ये लाइनें जितनी भी हैं इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल एच करना है, ठीक है। आपसी लाइनें लेके आनी है तो ये करना है, कंट्रोल एच कर देना है आपको, ठीक है। तो ये लाइनें हट जाएंगी यहाँ से। ये आप देख रहे हैं डेटाबेस ऑन हो गया। अभी डेटाबेस ऑन होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर डेटाबेस पे क्लिक करना है। डेटाबेस पे सपोज करो माय फर्स्ट वेबसाइट भी लिख सकते हो, या वर्डप्रेस आप लिख लो, ताकि आपके लिए नहीं, वर्डप्रेस नहीं लिखते, हम लिखते हैं ब्रांड। कोई भी ब्रांड नाम से आप एक वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। फर्स्ट आपका ब्रांड है, ब्रांड के नाम से आपने ये बना दी। इसके बाद ये स्पेलिंग आपको याद रखनी, BRAND, ठीक है, जो स्पेलिंग आप यहाँ पर रख रहे हो। इसके बाद इसको बंद कर देना। अभी यहाँ तक का हमारा काम खत्म हो गया। हमने क्या किया था, वर्डप्रेस को डाउनलोड किया था। वर्डप्रेस के डाउनलोड पे आते हैं हम। ये देखें, जहाँ पर आपने वर्डप्रेस डाउनलोड किया था, आपको याद होगा मैंने वर्डप्रेस डाउनलोड करना बताया था। वर्डप्रेस डाउनलोड किया आपको, जैसे ही इसको एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फाइल आ गई। उसके बाद ये वर्डप्रेस के अंदर ये जितनी फाइल हैं
उसके बाद आपको क्या करना है, बैक करना है। ये वर्डप्रेस के अंदर जो वर्डप्रेस का नाम है, इसको नाम आप बिल्कुल, ये जो नाम है जो आपने डेटाबेस का जो नाम रखा था, याद होगा आपने क्या रखा था, ब्रांड रखा था, ठीक है। ब्रांड के नाम से आप इसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है। यहाँ से कट कर लें आप। कट करके आपको क्या करना है, जब जहाँ आपने जैम्प इंस्टॉल किया है, सी में आके आना है, जैम्प का फोल्डर है, जैम्प के फोल्डर के आके अंदर htdoc है, htdoc के अंदर आपको यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह करना है। htdoc के अंदर वो आपकी फाइल कॉपी होगी, अदरवाइज वो फाइल आपकी चलेगी नहीं, फिर आप वहीं पर फंस के बैठ जाओगे। इससे अच्छा है आप यहाँ पर ही सारी पूरी वीडियो देखोगे, समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक करो ताकि आपको, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी इतनी वीडियोस काम की आएंगे आप लोगों को, आप पूरे घर बैठे स्किल्स भी सीख सकते हो, कमाना भी सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं पर ऑफर हो जाएगी मेरी तरफ से, ठीक है। यहाँ पर ब्रांड बन के अब हम क्या करेंगे, पहले इसको वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर काम करेंगे। तो हमें आना है लोकल होस्ट, जो हमारा यहाँ पर लोकल होस्ट आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि पहले आप अपना कंप्यूटर पे काम करो, ठीक है। लोकल होस्ट, उसके बाद BRAND ब्रांड लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने ब्रांड लिख लिया। जैसे ही ये लोकल होस्ट इसी तरह का सेटअप हो जाएगा, ये आपके सामने इसी तरह की स्क्रीनशॉट आ जाएगी, क्योंकि हम इसको वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं अपने पीसी पे, ठीक है। इसके बाद आपको इंग्लिश, जो जहाँ पर भी जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है भाई, इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर कंटिन्यू कर दो। इसको कंटिन्यू करने के बाद ये बोल रहा है कि लेट्स गो कर दो, आप इस पर क्लिक कर लो। उसके बाद ये पूछ रहा है कि डेटाबेस नाम आपने कौन सा रखा था। हमने, याद होगा आपको, ब्रांड के नाम रखा था, ठीक है। स्पेलिंग बिल्कुल एग्जैक्टली होना चाहिए, क्योंकि ये उससे कनेक्ट होगा, ठीक है ना। ये फाइलें हमारी उससे कनेक्ट होंगी। यूजर नेम आपको अभी क्या रखना है, रूट रखना है। पासवर्ड आपको कुछ नहीं रखना है। डेटाबेस होस्ट हमारा लोकल होस्ट है, और टेबल प्रीफिक्स हमारा WP_, ये हमारा है स्लैश। तो इसको आप छोड़ दें, यहाँ पर इसको सबमिट कर दें और रन द इंस्टॉलेशन। यहाँ पर रन द इंस्टॉलेशन कर देनी है हमारी। तकरीबन अभी हमारा साइट है, ये क्या है, फर्स्ट वर्डप्रेस कस्टम वेबसाइट। हमारा यूज़र नेम एडमिन, जो आप एडमिन यहाँ पर रखो, अभी मैं एडमिन 1 2 3 पासवर्ड रख देता हूँ ताकि ये इजी अभी समझ में आ जाए। और कंफर्म द वीक पासवर्ड, और आप यहाँ पर अपनी डमी एड्रेस कोई भी यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। सपोज करो मैं अपनी एग्जैक्टली एड्रेस दे देता हूँ अभी इस पर, और आप भी अपना यहाँ पर दे सकते हो। इंस्टॉल द वर्डप्रेस, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि ये उसके बाद आप इसमें इसके अंदर लॉगिन हो जाओगे, उसके बाद हम इस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब आते हैं, हमने जो फाइलें कॉपी की थी वो आप देख रहे हैं कि ब्रांड में आना है आपको। ब्रांड के आने बाद ये कुछ इस तरीके का सारे फाइलें आ जाएंगे। आपको इसमें क्या करना है, WP कंटेंट में जाना है। आपको WP कंटेंट में आने के बाद थीम में आना है, ठीक है। तो थीम में आने के बाद ये आपके पास 3 थीमें आ रही हैं, ठीक है। हमें किस में काम करना है, यानी कि ये 19 और 17 को आप अगर 17 में काम करना चाहते हैं तो 17 रहने दें, 19 में काम करना तो 19 में, किसी में भी काम कर सकते हो। मोस्टली लेआउट सबका सेम होता है, तो हम 19 में काम करते हैं, लेटेस्ट है। तो इन दोनों को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को हमने डिलीट कर दिया, हम काम करेंगे 19 में। तो ये 19 का लेआउट हमारे सामने कुछ आ गया, ठीक है। ये इसी तरीके फाइलें आ गई, अभी इसी में हमें काम करना है, ठीक है। अभी ये आप देख रहे हैं कि इंस्टॉल हो गया, सक्सेस हो गया। हमें ये एडमिन और एडमिन 1 2 3 जो मैंने पासवर्ड रखा था वो इसको लॉगिन करता हूँ मैं। इसी तरीके का आपको बिल्कुल जो स्टेप मैं बता रहा हूँ इसी तरीके का आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपीयरेंस थीम में आना है पहले आपको, कि हमारी थीम अभी कौन सी चल रही है, यहाँ पर 2019 चल रही है, ठीक है। अपीयरेंस में आने के बाद थीम में आना है आपको। लोकल होस्ट मोस्टली क्यों होता है, हमारे पीसी से इसकी फाइलें बहुत सारी फेच हो रही होती हैं, क्योंकि ये इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सी फाइलें उस पर चल रही हैं। यहाँ इसको बंद कर दो। यहाँ पर अभी अपीयरेंस में थीम पे मैंने अभी ये 19 थीम को एक्टिवेट कर देना है। जो हमारी थीम है इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया यहाँ पर, और हम इस पे कंप्लीट अपनी वेबसाइट बनाएंगे कस्टम, जो आपको मैंने लेआउट बताया था। 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड करना आपको बता दिया था, तो हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। इसमें हम HTML करेंगे, CSS करेंगे, कस्टम फील्ड्स अप्लाई करेंगे, कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें करेंगे। आप कंप्लीट वेबसाइट बनाना सीख जाओगे यहाँ पर। तो हम आते हैं, ये अभी इसका लेआउट पहले हम क्या करते हैं कि यूजर्स में आके एक आपको काम करना है, यूर प्रोफाइल में आके ये आप देख रहे हैं ब्लैक बार, इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये फ्रंट एंड पे हमें हमेशा शो होती है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, यानी कि हमें फिर चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो इस बार को हमें हटाना है। इसको आपको सिर्फ चेक मार्क हटा देना, चेक बॉक्स को वो हटा देना, ठीक है। उसके बाद अपडेट प्रोफाइल कर दो आप यहाँ पर। अपडेट प्रोफाइल करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो आपके ये ब्लैक बार हट गई, ठीक है। तो अब आते हैं हम यहाँ पर पेजेस में। अब ये देख रहे हो हमारे साइड ये चीज़ें आ गई हैं फिलहाल। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। पहले ये पेजेस में आते हैं, पेजेस के बाद ये हमारे दोनों पेजेस हमारे किसी काम के नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। मूव टू ट्रेश कर दो और अप्लाई कर दो, किसी काम के नहीं है, ठीक है ये पेजेस। अब आते हैं हम यहाँ पर काम स्टार्ट करते हैं। फाइलें हमारी कहाँ गई, यहाँ पर हमारी ये आप देखते थे कि 2019 है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर एक हेडर की फाइल उठानी है, index.php उठाना है,
फूटर उठाना है और पेज डॉट उठाना है और हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस उठानी है। या वन बाय वन आपको मैं बता देता हूँ। पहले हेडर उठा लो आप, ठीक है। मैं यहाँ पर हेडर आके यहाँ पर हेडर मैंने ड्रैग कर लिया, ठीक है। ये अभी हेडर ओपन हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह आपको नोटपैड प्लस प्लस मैंने करना बताया था, नोटपैड प्लस प्लस में आप काम करें, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको काम करना है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए सारी चीज़ें। या मैं भी आप लोगों के लिए शायद नोटपैड प्लस प्लस पे काम कर लूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए, क्योंकि ये हैवी सॉफ्टवेयर है बहुत ज़्यादा। तो इससे अच्छा है कि मैं भी आपको नोटपैड प्लस प्लस पे ही सारी चीज़ें समझा दूँ ताकि आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाए। ये मेरे लिए सही हो जाएगा और आपके लिए भी सही हो जाएगा। इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये फाइलें कुछ आ गई हैं। हमें क्या करना है, पहले हेडर को उठा के यहाँ पर नोटपैड पे ओपन करना है। ये आप देख रहे हैं कि हेडर ओपन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि इंडेक्स डॉट पीएचपी, अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ सेक्शन। जो टॉप का सेक्शन होता है वो हेडर होता है, जो बॉटम का सेक्शन होता है वो फूटर होता है, और जो बीच का सेक्शन होता है वो इंडेक्स होता है, ठीक है। मोस्टली जो इंडेक्स में हम काम कर सकते हैं, या हम अपना कोई टेम्पलेट बना सकते हैं, फ्रंट एंड होम पेज के नाम से कोई टेम्पलेट बना सकते हैं, उसमें भी काम कर सकते हैं। टेम्पलेट किस तरह बनाते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। बहुत थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाए, लेकिन इस वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा कि भाई ये काम किस तरह हो रहा है, लोग वेबसाइट किस तरह बनाते हैं, लोग इस पर अर्न किस तरह करते हैं। तो आप भी सीख जाओगे, तो आप लोगों के लिए फ़ायदे वाली वीडियो है। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी इसी तरह सीखा था, आप भी इसी तरह सीख लो। मैंने उस वीडियो को इतना सिंपलेस्ट करके आपको बता दिया, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हमें इंडेक्स पे आके इंडेक्स वाला काम करना है, इंडेक्स ओपन कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें फूटर पे आना है, फूटर हम ओपन कर लेते हैं। ये फूटर आ गया, फूटर को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं ताकि हमें जिस जिस फाइलों में हमें काम करना है हम वो फाइलें कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टाइल डॉट सी एस एस है, स्टाइल डॉट सी एस एस पे हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आ गए। उसके बाद हमारा कौन सा है, यहाँ पर पेज डॉट पी एच पी है, पेज डॉट पी एच पी पे हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम पोस्ट की यहाँ फाइल नहीं है क्योंकि बहुत डिफरेंट इसकी वो सी एस एस होती है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, सिंगल उठा लेते हैं। ये सिंगल डॉट पी एच पी आ गई हमारे सामने। तो ये फाइलें आ गई। अब इसमें आपको क्या क्या करना है, ये कितनी फाइलें मैंने ओपन की हैं, 6 फाइलें ओपन की हैं, ये आपको देख लेनी है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो पेज है यहाँ पर बॉडी से पहले, ठीक है, बॉडी से पहले ये पेज आपको यहाँ पर आके ये कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये हेडर का सेक्शन है, ठीक है। और ये एंकर है, ये एंकर लगा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं अभी फ़िलहाल, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और हम यहाँ पर आके कंप्लीट कोड को ही हटा देते हैं, ठीक है, ताकि हमें स्टार्टिंग से हम ज़ीरो से काम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने ये पूरा कोड डिलीट कर दिया है, इसको भी आप डिलीट कर देता हूँ, मेरे ये किसी काम का नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि बॉडी से नीचे जितनी भी चीज़ें आपको डिलीट कर देनी है। इसके बाद हम इंडेक्स पे आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें हटानी है। इंडेक्स को पूरे को आप रिमूव कर देते हैं, सिर्फ हेडर और फुटर को रहने देना है, ठीक है। हेडर और फुटर को आपको रहने देना है ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर इसको सेव कर देना, कंट्रोल एस आपको बराबर में दबा के रहना है। उसके बाद फुटर को हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए, फुटर को हम यहाँ तक डिलीट कर देंगे। ये बॉडी की फाइल आपको रहने देनी है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हो गई। उसके बाद हमें स्टाइल डॉट सी एस, यानी कि इसमें जो हमारे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें होती है वो हम इसमें काम करेंगे, ठीक है। इस पूरे को आप कंप्लीट आप इसको रिमूव कर दो यहाँ से, या फ़ॉन्ट फेस या यहाँ से कर दो, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल दबा के रख रहा हूँ, शिफ्ट, और बिल्कुल बॉटम पे आ जाता हूँ, ठीक है, शिफ्ट, और यहाँ पर आपको छोड़ देना है कर्सर और इसको डिलीट कर देना है। ये आप देख रहे हो कंप्लीट यहाँ तक डिलीट हो गई। यहाँ तक इसको सेव कर देना है। और पेज में पेज डॉट पी एच पी में आते हैं। पेज डॉट पी एच पी में हमें क्या करना है कि ये वाली जो चीज़ें इसको हटा देनी है और इसको हटा देनी है, ठीक है। यानी कि वाइल लूप से बीच में जो भी चीज़ें हैं, जो भी थोड़े से स्किल्स आपके प्रोग्रामिंग की है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाइल्स के बराबर में जो भी चीज़ें हैं उसको आपको हटा देनी है यहाँ पर। इसी तरह सिंगल में आते हैं, सिंगल के बीच में जितनी भी चीज़ें हम इसको हटा देते हैं, हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हमने काम करके अब आते हैं हमारी साइट पे, तो हमारी साइट बहुत सारी मतलब सारी चीज़ें तकरीबन ब्लैंक हो गई होगी। ये आप देख रहे हैं ज़ीरो स्टार्ट, हम पूरा का पूरा साइट को ब्लैंक कर दिया। अब हम अपना काम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, वो आपको मैं अभी बताता हूँ सारी चीज़ें।
ये आप लोग समझ गए होंगे कि सारी चीज़ें, हेडर आपको करना है, इंडेक्स डॉट पीएचपी करना है, फुटर डॉट पीएचपी करना है, स्टॉल डॉट सीएसएस, पीएचपी पेज डॉट पीएचपी और सिंगल डॉट पीएचपी, ये 6 फाइलों में आपको काम करना है। इसके अलावा अभी आप छोड़ दें सारी चीज़ें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको क्या करना है। अभी यहाँ पर हम काम स्टार्ट करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमें क्या करना है कि भाई हमें मतलब वर्डप्रेस एडमिन में आना है। ये आप देख रहे हैं कि वर्डप्रेस का जो हमने एडमिन ओपन किया था, ये एडमिन में आ गया। आपको क्या करना है, अभी पेजेस क्रिएट करने हैं यहाँ पर, यानी कि थोड़ा सा हमें पहले डैशबोर्ड का यहाँ पर जो बैकएंड का काम है वो हम निपटा लेते हैं, ताकि हमें कौन कौन से प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल करने हैं वो सारी चीज़ें हम स्टार्ट करने के बाद हम अपना यहाँ पर डिज़ाइन के फेज पे आएंगे। पहले आपको क्या करना है, एक न्यू पेज करना है, यानी कि हमें यहाँ पर टॉप पे कौन कौन से पेजेस चाहिए। आप मोस्टली डिफरेंट वेबसाइट में, जैसे मैं अपनी अपनी एक वेबसाइट खोल लेता हूँ logospiders.com। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर अभी लेआउट बहुत ज़्यादा मतलब एक अजीब लेआउट है, आपको समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा कि आप इसको बेक करो। दोबारा मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, प्लगइन्स में आके ऐड न्यू प्लगइन करना है आपको। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह आप काम करोगे, आप सीख जाओगे भाइयों। टेक्स्ट एडिटर आपको यहाँ पर एक कंटेंट इसका अपना बिल्ट इन होता है, मैं आपको बता देता हूँ। प्लगइन्स पे आना है आपको, ऐड न्यू प्लगइन करना है आपको। ऐड न्यू करने के बाद ये आपको देख रहे हैं क्लासिक एडिटर, ये क्लासिक एडिटर पे इंस्टॉल नाउ कर देना है आपको। ठीक है ना, इनका अपना एक वर्डप्रेस का अपना कम्युनिटी का इसका अपना प्लगइन है, ये आपको एक्टिवेट कर देना ताकि आपके पास थोड़ा सा लेआउट, इतना इजी लेआउट आए आपके पास जो आपको समझ में आ जाए। ये आप देख रहे हैं कि पेजेस में आते हैं हम, पेजेस के बाद ऐड न्यू करते हैं। ऐड न्यू करने के बाद आप देख रहे हैं कि कितना सिंपल लेआउट आ गया। पहले बहुत अजीब लेआउट आया था, उसके बाद वो क्योंकि वो डेवलपर फेज के लिए नहीं था, ये अब फेज है जो जिस पे डेवलपर ज़्यादातर काम करते हैं। अब ये देख रहे हैं कि आप ये पेजेस हैं, ये हम देख रहे हैं ये पेजेस किस तरह ये पेजेस होते हैं जो मोस्टली हम वेबसाइट पे आते हैं। कोई हमें कुछ भी लेना होता है तो हम इस पे जाते हैं कि वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें देखनी, तो वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। पोर्टफोलियो देखना है तो पोर्टफोलियो से रिलेटेड देखते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। अभी हम क्या करते हैं कि भाई कुछ पेजेस क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। ठीक है, इसी तरह पेजेस, इसी तरह का लोगो हम ऐड करेंगे ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाए। पेजेस का फर्स्ट हम यहाँ पर होम क्रिएट कर लेते हैं, होम को पब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर होम के लिए कुछ भी नहीं है। इसी तरीके हम ऐड न्यू करते हैं दोबारा। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पर हम अबाउट अस कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आके पोर्टफोलियो कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम ऐड न्यू करते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम डिफरेंट यहाँ पर और कौन सा पेज क्रिएट कर सकते हैं, सर्विसेज कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ आके एक और लास्ट पेज क्रिएट करते हैं, कॉन्टेक्ट अस। तो ये देख रहे हैं अभी हमने 5 पेजेस ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस के आने के बाद आपको ये देख रहे हैं मेन्यू का सेक्शन, मेन्यू का सेक्शन पे क्लिक करना है आपको। स्टेप बाय स्टेप यार मैं समझा रहा हूँ, सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ये आप समझ लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। यहाँ पर आपको मेन्यू क्लिक कर देना है, यानी कि क्रिएट मेन्यू करना है आपको, जो हम यहाँ पर टॉप की साइड पे ऐड करेंगे। ठीक है, ये प्राइमरी मेन्यू पे आपको क्लिक कर देना है, या आप नहीं भी क्लिक करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको यहाँ होम सेलेक्ट करना है, अबाउट अस, पोर्टफोलियो, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट का चेक मार करके ऐड टू मेन्यू कर देना है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये मेन्यू यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि ऐड हो गया, लेकिन उल्टे तरीके से हमें इसको ड्रैग ऑन ड्रॉप करते हैं इसी तरीके का। आप स्टेप बाय स्टेप जिस ऑर्डर में रखना चाहते हैं उस ऑर्डर में आप इसको रख सकते हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, हम इस ऑर्डर में रख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा काम हो गया कि पेजेस हमने क्रिएट कर लिए। पेजेस क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है कि एक और काम करना है, सेटिंग में आना है आपको। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप रीडिंग में आ जाएं, सेटिंग के बाद रीडिंग में आ जाएं। रीडिंग के बाद आप देख सकते हैं कि इसको ये सारे ऑप्शंस हैं, ये जो सेटिंग होती है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। जनरल में आते हैं, जनरल का आने के बाद ये आपको टैगलाइन हटा देनी है जो मोस्टली यहाँ पर साइड आती है, जो हमें सही नहीं लगती। ठीक है, टैगलाइन हटा देनी है, अपनी ईमेल आईडी के बाद में चेंज करनी है, आप कर सकते हो। आप एज ए न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रूल, किसी भी जो यूज़र इस आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर होंगे उसको आप क्या रूल देना चाहते हो, ये सेटिंग सारी आपको मैं बाद में बता दूंगा। मेन चीज़ होती है हमारे अपने वेबसाइट किस तरह डेवलप करते हैं, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी टैगलाइन हट गई है। अब ये देख रहे हैं फर्स्ट वर्डप्रेस कस्टम वेबसाइट, यहाँ पर हमारा नाम आ गया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, एक लोगो यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पीएचपी में मिसिंग है लोगो और मेन्यूज यहाँ पर मिसिंग है, इसको हम छोड़ देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इस सेक्शन को हम छोड़ देते हैं। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके हम पहले इसमें क्या करेंगे कि हमें कुछ क्रॉपिंग करनी पड़ती है। ये आप जब इस पे सेलेक्ट करोगे, ये एरो पे सेलेक्ट करने के बाद ऑटो सेलेक्ट कर देना और यहाँ पर
ग्रुप और लेयर ऑप्शन होता है तो आपको लेयर सेलेक्ट करना है, ठीक है, लेयर, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको ये अगर कॉपी करनी है तो आप कॉपी कर सकते हो, इसको यहाँ पर आके आप इसको कॉपी कर सकते हो। ये आप देख रहे हैं कि अभी ये न्यू लेयर में क्रिएट हो जाएगी, तो फिर हम इसको कॉपी कर लेंगे। इसका एक और अल्टरनेटिव तरीका भी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके का लेयर आ गया, लेकिन हमें इस तरीके का नई लेयर चाहिए। इसको हटाते हैं हम। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का, इसको हम यहाँ पर ये हटा देंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड हट गया है। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे। इस पर हम कलर देख लेते हैं कि ये कलर कौन सा है। तो हम तकरीबन इसको यहाँ पर और कलर देख लेते हैं कि कलर कौन कौन सा इसमें ऐड हुआ है। ये कंप्लीट बैकग्राउंड है, ठीक है। तो इसको हम पहले ये हटाते हैं, टेक्स्ट को हटाते हैं कि बैकग्राउंड हमें कॉपी करना है, ठीक है। इसको भी हटाते हैं, सिलेक्ट कर देना है आपको इस पे और इसको कॉपी करना है, कंट्रोल न्यू करना है आपको, ओके कर देना और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देना है आपको, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड आ गया इस तरीके का। हम इसको क्या है, कंट्रोल शिफ्ट अल्टर एस, कंट्रोल शिफ्ट अल्टर एस, इसके थ्रू हम इसको सेव करेंगे। जेपीजी फॉर्मेट में हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको ये किस में रखना है, जहाँ पर आपकी वेबसाइट का ब्रांड था उसमें जाके एक इमेजेस का फोल्डर होगा, वहाँ पर जाके आपको रखना है। जैसे सी में, जैम्प में, एचटीडॉक में, ब्रांड में, डब्ल्यूपी कंटेंट, थीम 2019। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इमेजेस का कोई फोल्डर नहीं है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक इमेजेस का फोल्डर आपको बना लेना है। अगर कोई फोल्डर मिसिंग है तो आपको वो फोल्डर बना लेना है। जैसे कि अभी इसमें CSS का फोल्डर मिसिंग है, तो हम CSS का फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं। फोल्डर के नाम से आते हैं, हम यहाँ पर इमेजेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, इमेजेस। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इमेज 1 क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इमेज वहाँ पर जाके सेव हो गई। अब इसमें देख रहे हैं कि इस लेआउट में हमारे पास इमेज कोई नहीं थी, हम इसको हटा देते हैं। अभी दोबारा इसको हम वहाँ पर PSD अपनी ओपन करते हैं। ये PSD मैं आपको एक टेस्टिंग करने के लिए आपको दे दूंगा, आप इस PSD पे प्रैक्टिस करो और मुझे अपना अपना लिंक शेयर करो। जिसने भाई ने बनाई होगी वेबसाइट पूरी की पूरी मेरी वेबसाइट देख के, उसके लिए मैं भाई पूरा मैं इसको समझा दूंगा, पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा। अगर ये पूरी वीडियो देख के अगर किसी ने भी मेरी पूरी वीडियो देखी हो और उसने ये वेबसाइट जिस तरह मैंने बनाई इस तरह बना ली, उसके बाद मुझे लिंक शेयर किया कि मनोज भाई हमने ये बना ली, ये स्क्रीनशॉट है या स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। उसके बाद अगर फर्दर हेल्प चाहिए होगी उसमें सारी चीज़ें, पहली बात तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आता तो उसके बाद भी मैं आपके लिए बैठा हुआ यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर अभी ये सेक्शन हमें पहले तो हमें यहाँ पर एक लोगो ऐड करना है, एक मेन्यू ऐड करना है। तो लोगो मैंने यहाँ पर अपना एक कॉपी किया हुआ है। लोगो को मैंने यहाँ पर आके यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर में आके लोगो को मैं हटा यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ये जो मैंने आपने इमेजेस का फोल्डर बनाया था, ये आप देख रहे हैं इमेज आ गई। यहाँ पर ये हमारा लोगो आ गया। अभी लोगो नेविगेशन हमें यहाँ पर कॉल करवानी है। उससे पहले हम एक और देख लेते हैं कि इसका फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी यूज़ हो रही है। फ़ॉन्ट फैमिली हमारी मैटर करती है कि फ़ॉन्ट फैमिली इसमें कौन सी यूज़ होती है। आप देख रहे हैं कि एलिनियर रेगुलर फ़ॉन्ट फैमिली किस तरह यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली का मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, हमें इसमें करनी पड़ती हैं। उसके पहले आपको ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट जाके वेबसाइट बनाना सीख जाओ। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि ये बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता होंगी तभी आप उस पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे पहुंच पाओगे, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली इसकी बहुत ही एक AILE देख लेते हैं। अगर ये गूगल पे अवेलेबल, अगर गूगल पे अवेलेबल नहीं है तो हम कोई और यूज़ कर लेंगे। क्या थी हम देख लेते हैं दोबारा। AILE तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सर्च रिजल्ट में ये इसका नहीं आया, तो हम कोई और यूज़ कर लेते हैं। PT सेंस हम यूज़ कर लेते हैं, वो अच्छा एक फ़ॉन्ट है, ठीक है। PT सेंस को हम किस तरह यूज़ करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। इसी तरह सिलेक्ट दिस स्टाइल, बोल्ड और इटैलिक। इसको एम्बेड किस तरह करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। इसको लिंक को कॉपी करना है आपको। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे हेडर पे आके यहाँ टॉप पे आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक है। इसको सेव कर देना, कंट्रोल एस आपको दबाते रहना है। और उसके बाद आप यहाँ पर आके स्टाइल में आके आपको क्या करना है कि अभी स्टेरिक फ़ॉन्ट फैमिली आपको क्या हमें मिली थी यहाँ से, ये कॉपी कर देना है। पूरे का पूरा फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर मेंशन है, वैसे इसको हटा देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली हमें यहाँ पर मेंशन करना, और पैडिंग हमें यहाँ पर 0 रखनी है, और मार्जिन हमें यहाँ पर 0 रखना है। मार्जिन और पैडिंग क्या होता है भाई, मार्जिन और पैडिंग यानी कि वेबसाइट के, ये आप देख रहे हैं कि एक मेरा सपोज करो ये यूट्यूब का चैनल है, ये देख रहे हैं कि बराबर में स्पेस कितना ये पैडिंग है, ये पैडिंग दी हुई, ये स्पेस जितना बराबर में रखना है कि एक बराबर दोनों तरफ से पैडिंग हमने 20 देगी, यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे बराबर पैडिंग हो गई, यानी कि एक अच्छा लेआउट बन जाता है।
मार्जिन यानी कि हमें कोई भी नीचे से कोई ड्रॉप करनी हो, यानी कि नीचे से ऊपर लेके आनी हो कि 10% 15%, तो हम इसको नीचे से लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का हमें ये कर देना है। उसके बाद हमें एक और यूज़ करना है, क्लियर का एक टैग यूज़ करना है, यानी कि हम कोई भी डिव बनाएंगे, यानी कि डिफरेंट सेक्शन बनाएंगे, 3 सेक्शन बनाएंगे, वो तीनों सेक्शन एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस वजह से हम क्लियर का एक टैग यूज़ करेंगे। बिल्कुल जो मैं कर रहा हूँ इसी तरह आपको यूज़ करना है। ठीक है, क्लियर यानी कि हम उस सेक्शन को डिवाइड कर देंगे, यानी कि वो एक दूसरे के साथ मतलब कॉन्फ्लिक्ट ना करे, यानी कि हम डिफरेंट सेक्शन बनाते हैं। जैसे कि एक सपोज करो हमने यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ पीएचडी में, जैसे ये हमने एक सेक्शन बना दिया, ये पूरा एक सेक्शन है। ठीक है, इसके सेक्शन पर हम जब नीचे वाला कोई दूसरा सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो इसके बीच में हम एक क्लियर का टैग लगा देंगे, क्लियर की डिव कॉल करवा देंगे कि भाई इसका जो दूसरे सेक्शन का इस फर्स्ट सेक्शन से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, यानी कि ये बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना करे। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्लियर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एक रैपर की डिव यूज़ करेंगे। रैपर की डिव आपको बिल्कुल वही आपको लिखना है, रैपर की डिव को हमें विड्थ कर देना है 100%। ठीक है, आपको इस तरह कर देना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको पहले ही करनी है। उसके बाद हम अपनी यहाँ पर अभी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली आप मेरे ये वीडियो देखो, कंप्लीट वीडियो देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप मुझे अपनी पर्सनल वेबसाइट जो आपने बनाई है वो मुझे शेयर करें। आपके पास अगर लोकल हाउस में आप मुझे लाइव नहीं दिखा सकते तो आप मुझे एक वीडियो बना के मुझे मैसेंजर पे या कहीं पे भी आप मुझे शेयर कर सकते हो, जो मैं ईमेल आईडी पे भी सेंड कर सकते हो। मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर दे दूंगा। अब हम देखते हैं कि भाई हमें ये काम स्टार्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है भाई। ये हमें क्या करना है कि डिव एक स्टार्ट करनी है यहाँ पर, उसके बाद हमें यहाँ पर डिव बंद कर देनी है। ठीक है, डिव हमें क्या करना है कि रैपर हमें स्टार्ट करना है। पहले रैपर हमें स्टार्ट करना है। रैपर यानी कि पूरी की पूरी साइड की एक डिव होती है, मेन डिव, हमें इसको रैपर को स्टार्ट कर देना। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि हमें इसको कमेंट बॉक्स दे देते हैं, ताकि हमें एक समझ में आए कि हमने ये रैपर स्टार्ट हेयर, हमें पता चले कि सारी चीज़ें हम यहाँ पर कमेंट बॉक्स, यानी कि ये चीज़ें हम कमेंट करने के लिए अपने समझने के लिए ये चीज़ें यूज़ करते हैं कि भाई कौन सी डिव कहाँ से स्टार्ट हुई है, कौन सी डिव कहाँ पर एंड हुई है। तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, रैपर। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमें पहले सेक्शन क्रिएट करना है हेडर, जो यहाँ पर मिसिंग है वो हम हेडर क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट पे लोगो होगा, राइट पे मेन्यूज होंगे। हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ पर आके हमें हेडर क्रिएट करना है। हेडर को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हेडर स्टार्ट हियर, हेडर एंड हियर। ये समझ में आ गया, स्टार्ट हियर है। उसके बाद क्या होगा कि हमें हेडर जब स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद हमें क्या है, लेफ्ट पे लोगो ऐड करना है, राइट पे हमें मेन्यूज ऐड करने हैं। तो हमें एक और डिव की 2 डिव हमें चाहिए होंगी, यानी कि एक मेन डिव हो गई जो हमारे हेडर का एक सेक्शन हो गया। इसकी मतलब एक जब भी हम कोई सेक्शन क्रिएट करते हैं उसकी एक डिव क्रिएट करते हैं। डिव हमने क्रिएट कर ली। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमें क्या करना है, एक लेफ्ट सेक्शन बनाना है, एक राइट सेक्शन बनाना है। तो इसके लिए हमें और इसके इंटरनल हमें अंडर इसके 2 और डिव बनानी होगी। क्या होगी कि लोगो की डिव होगी। हमें यहाँ पर लोगो कॉल करवाना है। लोगो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लोगो स्टार्ट हियर, लोगो एंड हियर। तो यहाँ पर हम लोगो ऐड करेंगे। इसी तरह का हम इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे क्या होगी कि नेविगेशन होगी, जो नेव मेन्यूज होंगे जो राइट साइड पे पेजेस आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम नेव और यहाँ पर हम नेव कर देते हैं। तो इसी तरह आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि एक मेन डिव के अंदर हमने 2 लेफ्ट और राइट रखनी है। ठीक है, लोगों को हमें कॉल करवाना है। लोगों को हम कॉल किस तरह करवाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमने इमेजेस में लोगों की इमेज रखी थी उसको आपको किस तरह कॉल करवाना है, ये मैं एक कोड यहाँ पर लगा देता हूँ, या आप इसको देख के कर सकते हो। इमेजेस के अंदर logo.png इमेज मैंने रखी थी, वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि हमें यहाँ पर किस तरह कॉल करवानी है। बिल्कुल ये मेरा आप कोड देख लेना कि भाई हमें यहाँ पर इसी जो नाम से आपने लोगो रखा है उसी नाम से आपको यहाँ कॉल कराना है। जो फाइल का फॉर्मेट है वही फाइल का फॉर्मेट यूज़ करना है, और ये एंकर लिंक यूज़ करना है। यानी कि जब भी हम किसी भी वेबसाइट पे आते हैं और डिफरेंट पेजेस पे चले जाते हैं, जैसे कि ये मेरी वेबसाइट पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। लोगो स्पाइडर्स पे आया, ये लोगो स्पाइडर हो गई। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि अभी सपोज कर मैं इस वेब पेज पे आ गया और मुझे दोबारा अभी होम पेज पे जाना, तो मैं लोगो पे क्लिक कर दूंगा तो ये मैं दोबारा होम पेज पे चला गया। तो ये एंकर लिंक ये होम पेज पे यूआरएल को रीडायरेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये यूआरएल आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे मिल जाएगा कि भाई वर्डप्रेस होम पेज यूआरएल आप लिखोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो ये जो पाथ होता है टेम्पलेट अंडरस्कोर यूआरएल, ये भाई हमारी फाइल डायरेक्टरी को मतलब एक पाथ क्रिएट करता है कि इमेजेस का फोल्डर किस पाथ में रखा हुआ है, तो वो उसको क्रिएट करता है। ठीक है, अभी हम अपने यहाँ पर बंद कर देते हैं।
इसको बंद कर देते हैं, उसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारी इमेज अब यहाँ पर कॉल होगी। बिल्कुल हम एक्जैक्टली इसी तरीके की साइट बनाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको साइट क्रिएट हो जाएगी। लेआउट किस तरह क्रिएट करते हैं, बहुत सारे सेक्शन हम अपने अपने ऐड कर लेंगे ताकि आपको और सारा और ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि नेविगेशन पे आके यहाँ यूएल क्रिएट कर देनी है। यूएल नहीं क्रिएट कर सकते तो हमने एक आपको कोड क्रिएट करना है। जो हमने पेजेस बनाए थे, आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर ये पेजेस बनाए थे, इसको कॉल कराने का इसका एक क्या है कि कोड है, वो आपको लिखना है wp_nav_menu। इसको आपको बिल्कुल इसी तरह रख लेना, क्योंकि हम वर्डप्रेस पे बना रहे हैं साइट, तो डायरेक्ट वर्डप्रेस के अपने कोड यूज़ करेंगे। नेम मेन्यू का कोड है, ये यूज़ करके आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ मेन्यूज़ यहाँ पर आपके सामने आ गए। ये आपके आप देख लेंगे मेन्यू आ गया। अब हम क्या करना है कि भाई अच्छे फॉर्मेट में करना है, उसको हम डिज़ाइन करना है। यानी कि लेफ्ट पे मेन्यू, राइट पे लेफ्ट पे लोगो, राइट पे मेन्यूज़ हो, तो उसको हम डिज़ाइन किस तरह करेंगे, वो हम CSS में काम करेंगे। ठीक है, अब आना है हमें CSS में। ये पहले से लिंक है एक दूसरे से, जो इसकी अपनी बाय डिफॉल्ट CSS होती है, पहले से लिंक है, हमें इसको यूज़ करना है। ठीक है, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारी चीज़ें मेरी ऐसी आती हैं यार, आप लोगों के लिए काम की हैं, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि यार यहाँ पर आके अभी लेफ्ट पे राइट पे हमें रखना है, तो हम यहाँ पर आके यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे। ये आपने देखा, मैंने राइट क्लिक पे इंस्पेक्ट किया। ये आप देख रहे हैं कि हेडर है मेरा पूरा सेक्शन। हेडर को मुझे कंप्लीट विड्थ देनी है, प्लस पे आइकन पे आके आपको हेडर पे एक विड्थ देनी है। सपोज करो 1170 का मैंने कंटेनर रखा, मार्जिन 0 ऑटो कर दिया, यानी कि ये बराबर में आप देख रहे हैं। मार्जिन देने का मतलब ये है कि बराबर यहाँ पर लेफ्ट और राइट सेक्शन इक्वल हो, डिवाइडेड हो गए। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला, मार्जिन को हमें कुछ मेन्यूज को हम कहीं पे नीचे लेके आए। सपोज कर मैंने यहाँ पर नीचे लेके आ गया। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने हेडर को कॉपी करके यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसी तरह आके सेव कर देना आपको। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि लेफ्ट और राइट मेन्यूज को हमें लोगों को लेफ्ट करना है, मेन्यूज को राइट करना है। ठीक है, लोगों को अभी लोगों के डिप पे हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस का आइकन करेंगे। यहाँ देख रहे हो लोगो सिलेक्ट हो गया। फ्लोटिंग लेफ्ट का एक टैग यूज होता है, फ्लोट लेफ्ट, यानी कि ये लेफ्ट पे चला गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+S कर देते हैं। उसके बाद नेविगेशन है, उसको हम फ्लोट क्या करेंगे, राइट कर देंगे, यानी कि वो हमारे राइट पे चली जाएंगी। ये आप देख रहे हैं कि राइट पे चलेगी। अब हम इसको और ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट करेंगे। ये हम राइट को कॉपी कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि राइट का मेरा यहाँ पर कॉपी हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर मेन्यूज, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ये चीज़ें बन गई। ये देख रहे हैं कि हमने ये कोड टाइप नहीं किया था, लेकिन बाय डिफॉल्ट बन गया। ये किस कोड से बना है कि हमने जो यह कोड लिखा था, इस कोड से ये जनरेट हो गया। वर्डप्रेस का मतलब ये होता है कि बहुत सारे कोड हमारे अपने आप ही जनरेट हो जाते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यूएल है, यूएल के अंदर LI है। ठीक है, बेसिक आपको HTML की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आती होंगी। आई होप सो कि बेसिक थोड़ी बहुत आपको अगर HTML अगर आपको नॉलेज है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, नेविगेशन पे आपको UL लिखना है और LI लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको लिस्ट स्टाइल नन कर देना, यानी कि ये जो बुलेट पॉइंट से ये आप देख रहे हैं हट गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्लोट लेफ्ट कर देना। उसके बाद आपको मार्जिन राइट कर देना है 10, 20, 30, 70, 80 मैंने कर दिया। ठीक है, तकरीबन मैंने 70 और 78 मैंने कर दिया। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मैंने अभी आके मुझे यहाँ पर आके CSS में कॉपी करना है। अब दोबारा वहाँ पर आते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया। आई थिंक सो बंद हो गई फाइल। मैं उसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। गलती से ये गूगल क्रोम मेरे से बंद हो गया। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आपको वो दिखाता हूँ सारी चीज़ें। तो ये आपको समझ में आ गई। हमने अभी हेडर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हेडर के बाद हम मूव होंगे ये बीच वाले सेक्शन पे। उसके बाद ये वाला, ये कंप्लीट एक सेक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट सेक्शन 1 की एक डिव क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम ये चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम ये सारी चीज़ें करेंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ सारी चीज़ें। तो भाइयों ये देख सकते हैं अभी हमारा ये लोगो लेफ्ट पे चला गया है, मेन्यूज हमारे राइट पे चले गए हैं। ठीक है, हम इसको और ज़्यादा थोड़ा सा स्टाइलिश करेंगे। 1 बाय 1 हम इसको एक अच्छा सा एक लेआउट क्रिएट करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आता जाए कि स्टाइलिंग भी हमारी एक जब वेबसाइट हमारे सामने क्रिएट हो जाएगी, तो अब आपको लगेगा कि यार ये वेबसाइट हमारी कितनी एक खूबसूरत हमने वेबसाइट बना ली है। वेबसाइट को पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि यार हम एक इसको वीडियो को आप पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस वीडियो को मतलब वेबसाइट को आपने किस तरह क्रिएट किया है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको फिर समझ में आएगा। बीच बीच में कुछ भी सेक्शन आपने पोर्शन छोड़ दिए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, फिर आपको फिर वही वीडियो बार बार आप यूट्यूब पे देखते जाओगे, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इससे अच्छा है कि भाई एक बार ही वीडियो आप अच्छे से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे कि हमने हेडर को बहुत स्टाइलिश बनाना है, तो हम यहाँ पर आके, यहाँ पर जो हमने नेविगेशन क्रिएट की थी, नेविगेशन पे आके हमें क्या करना है कि टॉप यूज़ करना है। थोड़ी सी आपको HTML की नॉलेज होनी चाहिए। जिस तरह मैं बना रहा हूँ इस तरह आप इसको करते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये टॉप को मैंने यहाँ पर दोबारा इसको रिप्लेस कर दिया। जो भी बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे इस पर काम करना है ताकि आपको मैं समझा पाऊँ सही से। ठीक है, ये नेविगेशन, अब ये देख रहे हैं कि ये मेन्यू जो लास्ट मेन्यू है, लास्ट जो LI, ये आप देख रहे हैं कि लास्ट LI पे हमें ये यहाँ पर गैप नहीं चाहिए। स्टार्ट बीच में गैप सही है लेकिन लास्ट में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेविगेशन में उठा के इसको कॉपी कर लेंगे। हमें क्या करना है, लास्ट चाइल्ड है, ये कीवर्ड है लास्ट चाइल्ड पे, हमें क्या करना है, मार्जिन राइट को हमें 0 कर देना है। ठीक है, मार्जिन राइट लास्ट पे हमें नहीं चाहिए, स्टार्ट में हमें चाहिए था, लास्ट में हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको 0 कर देंगे। ठीक है, हमारे सामने अभी लेफ्ट और राइट के मेन्यूज बन रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। और हम इसको और स्टाइलिश बनाएंगे अभी। इसके बाद हमें क्या करना है कि डॉट नेविगेशन की हमने बनाई थी, उसके अंदर URL है, उसके अंदर LI है, उसके अंदर A है। A के अंदर हमें क्या करना है कि फॉन्ट साइज की 16 रख देनी ताकि थोड़ा सा और अच्छा बन जाए। 16 20 रख लेते हैं हम। टेक्स्ट ट्रांसफर अपर केस कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन यानी कि इसके अंदर नीचे आप देख रहे हैं बॉर्डर लाइन आ रही है, वो हट जाएगी। और कलर हम इसको ब्लैक रख लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने आ गई सारी चीज़ें। हम इसको ये कर देते हैं, 19 कर देते हैं या 18 कर देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने आ गई सारी चीज़ें। उसके बाद हमें क्या करना है कि भाई हम जब इस पे होवर करें तो इसका कलर कुछ ऑरेंज कलर का हो जाए या रेड कलर का हो जाए। तो होवर कलर आपको बिल्कुल यही कॉपी करके यहाँ पर कर देना है। इसका कलर हमें चेंज करना है होवर पे। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। होवर पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आके बराबर में कॉलन करना है और उसके बाद होवर लिख के यहाँ पर आप कुछ रेड कर सकते हो या ऑरेंज, जो आपको कलर कोड याद नहीं है तो आप यहाँ पर ऑरेंज कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि हमारे लोगों का कलर ऑरेंज है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अब होवर पे ऑरेंज आ गया। तो ये हमारी कितनी एक खूबसूरती से ये बराबर, ये जो स्पेस है ये दोनों तरफ से ये सेम है। तो ये चीज़ें हमारे लेफ्ट और राइट पे हमारे मेन्यूज बन गए। ये कंप्लीट वर्डप्रेस पे बन रहे हैं भाई। ये आप देखेंगे कि ये पेजेस भी क्रिएट हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये पेजेस भी क्रिएट ही हैं। हम इसको पेजेस को बाद में काम करेंगे, पहले हम होम पेज डिजाइन करेंगे, उसके बाद हम पेजेस पे आएंगे। आप लोगों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी नहीं समझ में आ रहा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत सारी चीज़ें जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह करते जाए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। अब हम स्टार्ट करेंगे कि हम ये सेक्शन किस तरह क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये सेक्शन को पूरा देखना है आपको। अभी हमारा काम हो गया हेडर का। अब हमें क्या करना है, index.php। मैंने क्या बोला कि हेडर का जो टॉप वाला सेक्शन है वो हेडर का होता है, बॉटम वाला सेक्शन फुटर का होता है, और हमें यहाँ पर जो बीच वाला काम होगा वो हम index.php में काम करेंगे। मोस्टली जो लोग काम करते हैं वो टेम्पलेट बनाते हैं, लेकिन हम स्टार्ट में काम कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। फिलहाल हम कोई टेम्पलेट नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट ही काम करेंगे। ठीक है, ताकि ये आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। हमें यहाँ पर डिव क्रिएट करनी है। अभी ये आप देख रहे हैं कि मैंने क्या बोला, एक सेक्शन 1 रो के नाम से हमें डिव क्रिएट करनी है। इसको हमें सेक्शन 1 रो यहाँ पर हमें स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट हेयर कर देते हैं और यहाँ पर हम एंड कर देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने ये डिव क्रिएट हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है कि यार एक पोर्शन, एक इसके अंदर हमें एक और सेक्शन है और दूसरा सेक्शन, 2 सेक्शन है। ठीक है, एक सेक्शन के अंदर 2 सेक्शन है। एक ये सेक्शन है, आप देख रहे हैं कि ये मेरा एरो आपको दिखाई दे रहा है, तो जो ये टेक्स्ट का सेक्शन है। ठीक है, और दूसरा हमारा सेक्शन है ये इमेज का। तो हमें इसके अंदर एक और सेक्शन हमें क्रिएट करना है, यानी कि एक हम सेक्शन क्रिएट कर देते हैं, सेक्शन 1 कंटेंट, सेक्शन 1 कंटेंट के नाम से, सेक्शन 1 कंटेंट स्टार्ट हेयर, एंड हेयर। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो के। ठीक है, इसी तरह हमें एक और सेक्शन क्रिएट करना है, इसको कॉपी करके सेक्शन 1 इमेज, बैनर यूज़ करें नहीं करें आपको मर्जी, या आपकी क्लास आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको पता चले क्या हम सेक्शन 1 में एक इमेज यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वो समझ में आ जाए। ठीक है ना, इमेज स्टार्ट हेयर, इमेज एंड हेयर। अब आप देख रहे हैं कि हाँ फर्स्ट ये टाइटल है, उसके बाद ये इसका कंटेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ पर H1 का एक टैग बना लेते हैं, H1 टाइटल, और P के लिए हम इसको कंटेंट पे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा, यहाँ से PhD से कॉपी कर लेंगे। अगर आपके पास ये PhD मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर नहीं PhD है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत सारी कोई भी डिफरेंट PhD आप उठा के इसी तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आप देखते जाओ ये वेबसाइट किस तरह बन रही है।
ताकि आपको समझ में आ जाए फ्यूचर जब आप काम करोगे फ्रीलांसिंग पे, जो किस तरीके का काम होता है वो इस तरीके का काम ही होता है। ये हमने कंटेंट ऐड किया है, इसके बाद ये हमने ऐड की। उसके बाद हमारा दूसरा सेशन क्या था कि हम यहाँ पर इमेज ऐड करनी थी। ठीक है, इमेज ऐड करने का मैंने जो आपको कोड बताया था उसी तरह का आप कोड यहाँ पर यूज़ कर लें। ये इमेज का कोड है, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। और इमेज का टाइटल हमने क्या रखा था वो आपको याद होगा। यहाँ पर हम आते हैं 19 में, इमेजेस के अंदर image 1 डॉट जेपीजी, image 1 img1 डॉट जेपीजी ये फॉर्मेट है। ये आप देख रहे हैं कि img1 डॉट जेपीजी। अब यहाँ पर आके हम रिफ्रेश करेंगे, ये आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट आ गया, ये टाइटल आ गया, ये कंटेंट आ गया। हम इसको स्टाइल करेंगे, ठीक है ना। अब स्टाइल बहुत ज़्यादा इसको अच्छा बनाएंगे। और ये देख रहे हैं कि ये इमेज अभी कॉल नहीं हुई है, तो हम इसको हटा देते हैं अभी यहाँ से। सोर्स देख लेते हैं कि ये कॉल क्यों नहीं हुई है। image1 इमेजेस के फोल्डर के अंदर image1 डॉट जेपीजी, इमेजेस के फोल्डर के अंदर image1 डॉट जेपीजी जेपीईजी। यहाँ पर हम इंस्पेक्ट करेंगे कि हमें वो पता चल जाती है कि कोई इमेजेस हमें कॉल नहीं होती, तो इसका क्या एरर आता है वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं कि कोई पाथ गलत हो रहा है। लोकल होस्ट ब्रांड WP थीम 20 इमेज डॉट जेपीईजी। लेकिन जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये इमेज यहाँ पर मिल नहीं रही, जबकि पाथ सही उठा रहा है लेकिन इमेज नहीं है इस पर। ये देख रहे हैं कि पेज नॉट फाउंड। इमेजेस के अंदर इमेज डॉट वन डॉट जेपीईजी देख लेते हैं क्या फॉर्मेट। जेपीईजी फॉर्मेट तो बिल्कुल सही आ रहा है। इसको और रिफ्रेश करते हैं हम। ब्रांड इसको बैनर के नाम से रखते हैं। ठीक है, बैनर डॉट जेपीजी। ब्लॉग इन्फो टेम्पलेट अंडरस्कोर URL। ये आप देख सकते हैं कि इमेज अभी आ गई है ये नीचे। ठीक है, शायद वो टाइटल का इशू आ रहा था, इस वजह से मैंने इसको बैनर कर दिया, बैनर डॉट जेपीजी। अब हम इसको किस तरह बनाएंगे ये आप देख रहे हैं। वो बिल्कुल लेआउट इतना एक गंदा लेआउट लग रहा है आपके सामने, तो हम इसको कितना अच्छा बनाएंगे वो आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली आपको इसी तरीके का लेआउट आपके सामने आ जाएगा। अब क्या करना है, पहले हमें इसको, मैंने एक चीज़ बताई थी क्लियर डिव का, यानी कि अभी ये देख रहे हो कि ये जब मैंने हेडर बनाया तो ये दूसरी लेयर इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर गई है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले यहाँ पर, जब ये यहाँ पर index डॉट PHP हमने बंद कर दी शायद, इसको ओपन करते हैं। index डॉट PHP में हमने काम किया था जो अभी यहाँ पर ओपन कर लिया, इसको बीच में लेके आते हैं। ये देख रहे हैं कि index डॉट PHP पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक डिव लगा देनी है ताकि वो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे। क्लियर की डिव लगा देते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं कि वो क्लियर लगाने के बाद हमें वो ये लेयर अलग बन गई, इसका सेक्शन अलग बन गया। ठीक है, अब हम इसको स्टाइल करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह का स्टाइल बनाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए वो सारी चीज़ें। सेक्शन 1 है। ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर ये कंटेंट है। हम इसको कंटेंट को क्या करेंगे कि इसकी एक विड्थ सेलेक्ट करेंगे, 1170 है, इसको ये कर देंगे और इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे और टॉप मार्जिन 50 कर देंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली हम उधर लेआउट पे लेके आएंगे। हम इससे भी एक खूबसूरत तरीके का लेआउट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ये तो एक डमी लेआउट है। हम किस तरह वेबसाइट बनाते हैं पूरा का पूरा मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई आपके सामने और इसको मैं नीचे लेके आता हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगे, समझ में आ जाए आपको। इसको हम सेव कर देते हैं, जो हमारी CSS की फाइल में हमें यहाँ पर CSS में आके इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आके ये जो टाइटल है, टाइटल के नीचे आपको गैप दें। गैप किस तरह देते हैं टाइटल को वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ये देख रहे हैं आप मेन डिव है, मेन डिव के अंदर हमें यहाँ पर H1 है। ये जो इस सेक्शन की हमने डिव बनाई थी, आप देख रहे हैं सेक्शन 1 के अंदर H1 है। ठीक है ना, H1 यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर देना है। H1 को हमें यहाँ पर मार्जिन बॉटम देना है। कितना मार्जिन बॉटम देना है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप 20 देते हैं। ठीक है ना, ये अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं क्योंकि हम इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं सारी चीज़ें जो अब जब क्लाइंट की बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है कि PHP में देखते हैं कि ये 3 लाइनों में है टेक्स्ट, यानी कि हमें फिर ये 2 लाइनों में हमारा टेक्स्ट है तो हम 3 लाइनों में किस तरह करेंगे। दोबारा इसी तरह का डिव क्रिएट करके P का टेक्स्ट क्रिएट करना है। P के बाद हमें देखना है कि ये
1170 पिक्सल है। और इसको हमें देख लेना है कि ये कंटेंट ये कितने पे है। यहाँ पर आके हमने कंट्रोल एच किया, कंट्रोल एच के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये कितने पे। आप देख रहे हैं कि 1170 का ही चल रहा है, लेकिन हमारे पास ये सेक्शन अभी इसको हम 3 लाइनों में किस तरह करेंगे, 980 कर देता हूँ मैं इसको, और कंट्रोल मार्जिन 0 कर देता हूँ। ठीक है, 980 से और भी कम कर लेता हूँ ताकि और ज़्यादा आपको, और लाइन हाइट देनी है आपको 25, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे लेआउट। ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा अभी लेआउट उसके सामने आपके सामने आ जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन हम यहाँ से देख लेते हैं कि इसका कलर क्या है, सिलेक्ट करेंगे हम इसको, ओके कर देंगे, और यहाँ से कलर हम देख लेंगे कि कलर इसका 666 है, कलर रख लेंगे हम इसका। ठीक है, और फ़ॉन्ट फैमिली हमने वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट रखी हुई है, लेकिन हमने यहाँ पर पीटी सेंस यूज़ कर देनी है, पीटी सेंस, बल्कि इसको आप छोड़ दें, ये फ़ॉन्ट फैमिली बाय डिफ़ॉल्ट उठाएगा। और फॉन्ट वेट 300 400 कर दें आप। ठीक है, 400 कर दें ताकि नॉर्मल फ़ॉन्ट फैमिली हो। इसको हम कॉपी कर देना है, कॉपी करने के बाद हमें नोटपैड पे आ जाना है। यहाँ पर आप नोटपैड पे आ गए। ठीक है, इसी तरीके का ये चीज़ें आ गई आपके सामने। ये देख रहे हैं कि हम इस पे अभी ये सेक्शन बना रहे हैं, आप ये सेक्शन हम बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके पहले आप देख रहे हो कि यार ये रेड, ये कुछ यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का वर्ड भी, मार्क जो है यहाँ पर ऑरेंज कलर का है। तो हमें ऑरेंज कलर का क्या करना है कि भाई यहाँ पर हमें एक कोई इसके बराबर में हमें कोई एक स्पेन की एक डिव यूज़ कर लो, आप कोई एक और डिव यूज़ कर लो ताकि उस पर हम कलर इस्तेमाल करेंगे। स्पेन हमने यूज़ कर लिया, इसको रिफ्रेश कर लिया हमने। रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे हैं कि वही डिव उठा के आपको स्पेन करके कलर आपको देखना है कि कलर कौन सा है। यहाँ पर कलर आपको यहाँ पर देख लेना है कि कलर यहाँ पर ये आ गया कलर। कलर के बाद आपको वो कलर वहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये ऑरेंज हो गया। उसी तरीके का लेआउट आपके सामने आ गया। ये आके यहाँ पर CSS में आपको सेव कर देना है। उसके बाद हमारा क्या है कि ये रेस्पॉन्सिव वाला ये भी कलर हम देख लेते हैं कि ये कलर कौन सा है, 33 वाला कलर है, यानी कि H1 जो हमने बनाया था उसको हमें कलर कौन सा देना है, ये वाला कलर देना है। तो इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा एक हेडर बन गया, उसके सामने हमारी ये चीज़ें आ गई, इस एग्जैक्टली वो चीज़ आ गई आपके सामने जो हमने यहाँ पर दिखाई थी। तो इसी तरीके का ये लेआउट आपके सामने आ गया। उसके बाद जो इमेज है, हमें इमेज के बीच में ये बहुत ज़्यादा स्पेस आ रहा है, हम इसको स्पेस को कम करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि हमारी इमेजेस अभी क्रॉप सही से नहीं हुई है। तो हम इमेज को क्रॉप कर लेते हैं, पहले यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटाने के बाद हम इमेजेस में आएंगे, इमेज को हम थोड़ा सा अच्छा से क्रॉप करेंगे ताकि इमेज हमें सही से दिखाई दे। यहाँ पर आके हम इमेज को इतना ही यूज़ कर लेते हैं जितना हमें चाहिए। इसको हटा के कंट्रोल C, हमें इमेज इतनी ही यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा हमें इमेज यूज़ नहीं करनी है। इसको हम रिप्लेस कर देंगे, इसको हटा के इसको हटाएंगे। उसके बाद हम अपनी PHP दोबारा ओपन कर लेते हैं 1। ये आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक सेक्शन हमारा क्लियर होने वाला है। यहाँ पर दोबारा वो कर देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि अभी कितनी साइड ये हमारी ऊपर आ गई। ठीक है, हम इसको ये देख रहे हैं कि ये हमारा कर्सर बहुत इशू लग रहा है। तो हमें क्या करना है, इमेज को यहाँ पर आके इमेज को क्या कर देना है, 100% कर देना है। इमेज है 100% कर देना है। अब ये हमारी चीज़ें लगेंगी कि बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा वो फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, तो इसी तरह 100% हमने कर दिया, और लाइन हाइट हमने इसको 0 कर दी। इसको हमें सेव कर देना, कहीं पे भी आप यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर कॉपी नहीं हुआ है, इसको कंट्रोल C करके यहाँ पर आप रख सकते हो। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये लेआउट बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरीके का लेआउट आ गया क्रिएट। और इसके साथ हम यहाँ पर एक कलर यूज़ कर लेते हैं सेक्शन 1 का, ताकि थोड़ा सा और बेहतर लगे। ठीक है, हम साथ साथ स्टाइलिंग भी सीख रहे हैं ताकि आपको स्टाइल भी समझ में आता जाए साथ में। बैकग्राउंड कलर, इसके बाद हम यहाँ पर पैडिंग टॉप से दे देते हैं थोड़ी सी, ताकि ये हटा देते हैं, बैकग्राउंड दे देते हैं, इधर आ जाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर सेव कर दिया ये चीज़ें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें आपके सामने ये बन के आ गया। बल्कि इसको हटा ही देते हैं, बैकग्राउंड को, थोड़ा सा बोरिंग कलर लग रहा है।
ये चीज़ें आपके सामने आ गई। तो ये आप देख रहे हैं कि कंटेंट आ गया और इसके साथ आपके साथ इमेज आ गई। ये फर्स्ट सेक्शन हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पर जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट सेक्शन यहाँ पर रेडी होगा। फुटर का भी छोड़ दें क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा फुटर हमें बिल्कुल बॉटम में बनाना है। ठीक है, ये सेक्शन हमारा बन गया। इस तरह अगर आप करना चाहते हो कि भाई इमेज को और थोड़ा सा छोटा करना चाहते हो तो आप उसी तरह आप क्रॉप करके यहाँ पर और छोटा कर सकते हो। तो हम चलते हैं अभी दूसरे सेक्शन पे। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है, बिल्कुल वो भी इजी है। उसको दूसरा सेक्शन हम बनाएंगे इसी के नीचे। उसके पहले हमें क्या करना है कि क्लियर की डिव लगानी। ये दूसरा सेक्शन हमारा आ गया। इसका बैकग्राउंड कलर हमें देख लेना कि भाई बैकग्राउंड कलर ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये हम बाद में यूज़ करेंगे, हमें ये अभी बनाना है दूसरा सेक्शन। ठीक है, दूसरा सेक्शन से पहले हमें क्या करना है कि इमेज इसको कॉपी करनी है। इमेज को हमें यूज़ करना है क्योंकि ये कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट न्यू, ये लेयर क्रिएट हो जाती है। ये आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पर इमेज 2 कर देना है। तो ये आ गया। हम आते हैं अभी अपने इंडेक्स पे। आपको मैंने बताया था कि जो भी सेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद में आपको एक क्लियर की डिव लगानी है। ठीक है, ये हम पूरी की पूरी अभी HTML कर रहे हैं। HTML के बाद हम इसको वर्डप्रेस पे ड्रैग करेंगे। ठीक है, वर्डप्रेस पे ड्रैग करने में हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमें पहले HTML आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आती हों क्लियर तरीके से। उसके बाद हम सेक्शन 2 रो क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेक्शन 2 रो को हम स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले हम यहाँ पर क्लियर की डिव लगा देते हैं ताकि वो दूसरे उस सेक्शन से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। ठीक है, हम सेक्शन यहाँ पर सेक्शन 2 रो स्टार्ट हियर, स्टार्ट एंड हियर। यहाँ पर अगर आपने कोई भी कमेंट गलत दे दिया, डिव सही से बंद नहीं होगी, फिर आपके लिए इशू बन जाएगा। ठीक है, सेक्शन 2 रो एंड हियर। ठीक है, ये चीज़ें हमें आपको बनानी है। ठीक है, ये 2 रो, इसके बाद हमें एक और इंटरनल, ये सेक्शन 2 के हमने रो क्रिएट की, एक और हमें इसके अंदर इंटरनल, क्योंकि ये 100% हमें बैकग्राउंड देना है तो बैकग्राउंड हम इस डिव के कलर पे देंगे। इसके अंदर हम इंटरनल यानी एक और डिव रखेंगे जो हमें इसको सेंटर में लेके आना है। डिव क्लास सेक्शन 2 इनर, सेक्शन 2 इनर को यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं हम। आई होप कि यार ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ी बहुत आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी ताकि आप लोगों अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दो फिर। ठीक है, ये सेक्शन 2 ये आपके सामने आ गई सारी चीज़ें। उसके बाद आपको सेक्शन 2 के लिए हमें क्या करना है, दोबारा आपको पता है कि लेफ्ट सेक्शन क्रिएट करना है। सेक्शन 2 लेफ्ट, उसके बाद सेक्शन 2 राइट। कमेंट आप दे सकते हैं, कमेंट नहीं भी दे सकते, या आप पे डिपेंड करता है क्योंकि मैं आप लोगों को समझाने के लिए दे रहा हूँ। मुझे बार बार वो चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है ताकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्या करना है कि इमेज को कॉल करवानी है। जो हमें पहले लेफ्ट साइड पे इमेज है, हम इसको कॉल इमेज को कॉल करवाते हैं। लेफ्ट साइड पे हमें इमेज कॉल कर रहे हैं। इमेज का हमने नाम क्या रखा था, इमेज 2 शायद JPG रखा था। यहाँ पर हम देख लेते हैं image2.jpg। अब हम यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इमेज कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है। आई थिंक सो हो गई कॉल। ये आप देख रहे हैं कि इमेज आ गई हमारे सामने। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है कि कंटेंट कॉपी करना है। इसको थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। इसके बाद ये आप देख रहे हैं कि कॉपी हमें कंटेंट करना है, यहाँ पर कॉपी करना है। सेक्शन 2 राइट, पहले हम कॉपी कर लेते हैं कंटेंट, उसके बाद हम स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये टाइटल, उसके बाद एक कंटेंट है। H1 कर लेते हैं। H1 हमने यूज़ कर लिया है पहले, अब H2 यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद P यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम H2 कॉपी करते हैं। अभी यहाँ पर Ctrl+C कर लिया हमने। ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया। ये आप देख रहे हैं कि मार्क का हमें कलर चेंज करना है तो इसके बीच में हम स्पेन एक डिव यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्पेन का हमारा एक डिव यूज़ हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि P का कंटेंट यहाँ पर कॉपी करना है। P का कंटेंट हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हमारी अभी आ गई। अभी इसके साथ एक 3 सेक्शन और बने हुए हैं, 3 सेक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं।
उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 डिव बना लेते हैं। पहले एक डिव बना लेते हैं, उसके बाद हमें उसी की डिवों की कॉपी करनी है। सेक्शन 2 पार्ट 1 इसी तरीके का हम एक डिव बना लिया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये टाइटल है, उसके बाद ये, उसके बाद हम H3 यूज़ कर लेते हैं उसके लिए दोबारा, उसके लिए पी कंटेंट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कंटेंट अभी डमी है, कोई भी हम डुप्लीकेट कंटेंट यूज़ कर ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है अभी, क्योंकि फिलहाल ये हम डमी काम कर रहे हैं, सारा कुछ डेटा हमारा कोई ओरिजिनल है नहीं। यहाँ पर हम 3 सेक्शन इसी तरीके के उठा लेते हैं। ये आप देख रहे हैं हम 3 सेक्शन उठा लिए, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं कि नीचे चले गए। अभी हमें क्या करना है, बिल्कुल हमने जो हेडर में काम किया था लेफ्ट राइट वाला काम करना है, और यहाँ पर भी उसके साथ हमें मार्जिन पैडिंग वो भी रखनी है। ठीक है, इसके बाद हमें पहले कलर देख लेते हैं, कलर कौन सा है। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर आके हमें यहाँ पर काम करना है। अभी बिल्कुल इजी काम है, आप अगर देखोगे समझोगे आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आता तो फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ पर आके हमें बैकग्राउंड कलर दे देना है। ये आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर आपके सामने ये आ गया है। ये हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको थोड़ा सा टॉप से कितना नीचे लेके आना है, 60 70 100। यहाँ से देख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे लेके आ रहा है ये, कि तकरीबन 300 तक आ रहा है, लेकिन हम इतना नहीं लेके जा रहे नीचे, हम तकरीबन 150 तक लेके आते हैं, ताकि अभी फ़िलहाल हमारी प्रैक्टिस चल रही है, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर अगर मैं बहुत ज़्यादा नीचे लेके आ जाऊँगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम डिव क्रिएट करेंगे। मेन उसके अंदर इनर वाली है जो हमारी 1170 का लेआउट चल रहा है, मार्जिन 0 ऑटो कर देंगे। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इमेज को लेफ्ट करना है और कंटेंट को हमें राइट करना है। यहाँ पर आके इमेज को हमने लेफ्ट कर दिया, फ्लोट लेफ्ट, लाइन हाइट 0। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले यहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन तक देखना है, यानी कि ये 30 तक है तकरीबन। ठीक है, मार्जिन राइट हमें देना है 30, मार्जिन राइट 30 दे देना है। ठीक है, ये 30 हमने दे दिया, ये हमने सेव कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि हर डिव के बराबर में भी एक हमें वो स्पेसिंग देनी है, इसी तरीके का हमें एक लेआउट क्रिएट करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के यहाँ पर कितना लेआउट है ये हम देख लेते हैं पहले। 47 की गैप है में, मार्जिन राइट यानी कि 47 है। इसको हम आएंगे H2 देंगे, यहाँ पर H2 के बराबर में ये कितना है, 47 है तकरीबन। तो हम इतना ज़्यादा नहीं देते हैं, 27 तक रखते हैं। ठीक है, 27 रखने के बाद हम यहाँ पर इसको टेक्स्ट ट्रांसफ़र अपर केस कर लेते हैं, क्योंकि अपर केस नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। साइज़ देख लेते हैं और कलर देख लेते हैं। ठीक है, 36 इसकी साइज़ है। ये आप देख रहे हैं कि 36 यहाँ साइज़ और कलर हमने कॉपी कर लिया। फॉन्ट साइज 36, कलर ये आ गया हमारा। ये तो ये चीज़ें आपके सामने आ गई अभी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये इंट्रोडक्शन के नीचे अलग ही से ही एक इमेज है, तो हम ये देख रहे हैं कि इमेज कितनी नीचे है, देखिए 200 तक इमेज नीचे है, तो हम इमेज को नीचे करेंगे, अभी ड्रैग करेंगे इमेज को नीचे। सिर्फ इमेज को हमें नीचे रख करना है, बाकी किसी को हमें नहीं करना है। तो यहाँ तक हम इमेज को इसको नीचे कर देते हैं। सेक्शन 2 लेफ्ट। ठीक है, हम बिल्कुल इसी तरह का अभी लेआउट क्रिएट कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको पैराग्राफ पे क्लिक करना है, सेक्शन 2 राइट, पैराग्राफ पे क्लिक करना है। पैराग्राफ को आपको देखना है कि कलर कौन सा है, पहले हम कलर देख लेते हैं, साइज फॉन्ट फैमिली देख लेते हैं, सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। 18 इसका फॉन्ट साइज है, ये आप देख रहे हैं 18, और कलर हमने कॉपी कर लिया है। फॉन्ट साइज 18 है। ठीक है, लाइन हाइट हम अपनी मर्जी से दे देते हैं अभी फिलहाल, ताकि ये समझ में आ जाए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन के बाद भी ये थोड़ा सा गैप है इसका, वो हमें देखना है। यहाँ पर 93, पैडिंग लेफ्ट 93। यहाँ पर आके ये जो लेफ्ट है और राइट है डिस्प्ले टेबल कर देना है। ये आप देख रहे हैं ये 93 हो गया। सिर्फ अभी हमने पैराग्राफ को किया। ठीक है, ये टाइटल है, हम टाइटल को दोबारा करेंगे। यहाँ पर H3 हमने टाइटल रखा था,
यहाँ पर हटा देते हैं, फ़ॉन्ट साइज हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, डिस्प्ले टेबल रखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी ये सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आ गई, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बराबर में टॉप पे स्पेस कितना है। मार्जिन टॉप का हमें स्पेस दे देना है ताकि थोड़ा सा हमें लेआउट अच्छा लगे। आई थिंक सो ये इतना ही सही है, ठीक है। 30 कर देते हैं। ये आप लोगों के सामने स्पेस आ गया। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन पे खेलना है इस पे, और कोई हमारा इतना कोई ज़्यादा काम नहीं है इस पे। यहाँ पर हमें कलर देख लेना है कि टाइटल का कलर कौन सा 18 है और फ़ॉन्ट साइज की 18 है। H3 जो हमने रखा था उसका कलर क्या है, यहाँ पर आपको कलर रख देना है। फ़ॉन्ट साइज हमने बता दी थी आपको, 18 रख देनी। यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे इसको तो ये आप देख रहे हैं कि कलर हमारे सामने आ गया, ठीक है। और जो हमने बैकग्राउंड रखा था, बैकग्राउंड पे आते हैं। यहाँ पर हमने बैकग्राउंड रखा था डिस्प्ले, आपको इसको टेबल करना है और विड्थ हमें 100% चाहिए थी स्टार्टिंग में, तो इसको आपको कर देना है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे सामने वो चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अभी हमें ये आप देख रहे हैं कि यार ये हार्ट का एक बना हुआ है, हमें बिल्कुल इसको ये भी कॉपी करना है, इसी तरीके का ये भी कॉपी करना है, ठीक है। अभी तीनों है सेम है, तकरीबन तीनों डिफरेंट है, लेकिन मैं एक ही यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में आप वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने कॉपी कर लेना है, Ctrl+C करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसको मैं सेव कर देता हूँ इमेज फॉर्मेट में और इसको PNG फॉर्मेट में यूज़ करता हूँ ताकि बैकग्राउंड मुझे बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मिले। आइकन 1 में यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये H3 पे यूज़ हो रहा है तो H3 पे मैं यूज़ करूँगा बिल्कुल H3। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि हमने H3 इसको रेड को यूज़ किया था, तो H3 पे आएंगे। बैकग्राउंड, इमेज, URL, इमेजेस, आइकन, क्या नाम रखा है हमने, आइकन 1 रखा है, आइकन 1 डॉट PNG रख देना है। बैकग्राउंड जो पोजीशन है वो किस साइड पे थी, लेफ्ट साइड पे थी। और जो बैकग्राउंड इमेज है रिपीट ना हो, इसके लिए हम नो रिपीट कर लेते हैं ताकि हम जब ऐड करते हैं इमेज तो वो बार बार रिपीट हो रही होती है, तो इस वजह से हम इसको नो रिपीट कर देते हैं। तो आप हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आप देख रहे हैं हमारे सामने स्टेटिक आ गई है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा दूर कर चली गई है तो इसको हम करीब कर देते हैं अभी, ठीक है। लेफ्ट हम इसको 10% कर लेते हैं। आई थिंक सो यहाँ तक सही है। 68 कर लेते हैं, ठीक है। 68 कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारे सामने वो लेआउट अभी क्रिएट हो गया। इसको और अभी अच्छा कर सकते हो आप अपनी मर्जी से, फ़ॉन्ट फैमिली अच्छी यूज़ कर सकते हो, टाइटल यूज़ करते हो। मार्क का आप देख रहे हो कि मार्क का यहाँ पर हमने रेड नहीं किया, तो मार्क का हम देख लेते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन भी दे देते हैं ताकि आप लोगों को ये भी समझ में आ जाए। आप देख रहे हैं कितना एक ईजी बन रहा है मेथड। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा होगा। ये आप अगर प्रैक्टिस करोगे एक बार 2 बार तो ये आप अभी से मतलब वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दोगे और यार मतलब काम तो मतलब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। टेक डेकोरेशन हम लगते हैं अंडरलाइन। ये देख रहे हैं तो ये चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि दूसरा सेक्शन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके का हम अभी इसमें क्या करते हैं कि ये इसको बंद कर देते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको तीसरे सेक्शन में क्या करना है। यहाँ पर हमें तीसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन में आपको आके यहाँ पर ओपन कर देना है। बिल्कुल एग्जैक्टली तीसरा सेक्शन तो बिल्कुल इजी है, एक यानी कि मेन डिव यूज़ करनी है। अगर हम तीसरा सेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, चलो आपके लिए हम ये भी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ये आप लोग अपने असाइनमेंट के लिए रखें ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप ये तीसरा सेक्शन आप खुद किस तरह बना सकते हो, ताकि अगर मैं यहाँ पर आपको बना के दे दूंगा आप बिल्कुल वही कॉपी कर लोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आप ये तीसरा सेक्शन बनाओ, जिस तरह भी बनाते हो आप उसको बनाओ। नहीं समझ में आता तो मैं बैठा हूँ भाई आपको बना के पूरी ये कंप्लीट साइड मुझे इसी तरह का आप बना के दिखाओ। तीसरा सेक्शन भले आप इसको उल्टा करके कुछ भी करके मुझे बनाओ, स्क्रीनशॉट सेंड करो कि भाई हमने आपकी वीडियो देख के ये चीज़ें बनाई हैं,
हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम तीसरा सेशन किस तरह ऐड करें, ये आप देख रहे हैं कि कंप्लीट एक कस्टम वेबसाइट किस तरह बना रहे हैं हम, वो मैंने आपको प्रैक्टिस करके बता दिया इसको सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक आप काम करें, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप को इसी तरह का अगर डिफरेंट लेआउट भी आ गया आप वो भी बना लोगे, ठीक है ना। अभी इसमें हम बहुत सारे और भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में इतनी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हो मेरे से कांटेक्ट करें। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सबका फायदा। और मुझे अपना ये टेम्पलेट लाजमी शेयर करना, मैं आपको पीएचडी का लिंक दे दूंगा, जिसको ये पीएचडी चाहिए आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी इस चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।